हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक गोलीय दर्पण बनाया। अब आपने पढ़ा है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है तुम्हारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है बच्चा तुम्हारा उत्तल दर्पण। कितने दर्पण होते हैं भैया? दो होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो ये मैंने जो चित्र बनाया है ये तुम्हारा चित्र है अवतल दर्पण का। क्या होता है भैया अवतल दर्पण? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्या है बच्चा? ये मुख्य अक्ष। ठीक है, अब आगे समझो। अब मैंने क्या करना है, ये वस्तु देखिए, ये यहां से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया भैया? फोकस बिंदु एफ। क्लियर? अब सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है बच्चा, तो सुनिए। हाँ, अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए ध्यान से, ये है इसका वक्रता केंद्र। क्या है भैया? ये वक्रता केंद्र। यहां से मैंने इस पे क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। क्या डाला है ये मैंने? लंब। जैसे ही ये लंब डाला तो ये तो बन गई तुम्हारी आपतित किरण और ये बन गई तुम्हारी परावर्तित किरण और ये बन गया अभिलंब। तो आपने पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। ठीक है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। मैंने यहां से इस पे क्या डाल दिया? ये लंब डाल दिया। अब जैसे ही ये लंब डाला तो ये लगभग बिंदु कहां पे मिल रहा है? पी पर। अब जो पी है ना वो लगभग यही होता है। ठीक है, अब सुनिए। अब सुनिए भैया ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो पहले इसकी भाषा लिख लेते हैं। भाषा क्या है कि माना कोई गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण बिंदु M से टकराकर फोकस बिंदु से होकर जाती है। फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है बच्चा, तथा M से जो लंब डाला गया है वो लगभग तुम्हारे कहां पे? प्रकाशिक केंद्र P पे मिल रहा है।
अब बात करते हैं, सुनिए इसमें तुम्हारे एक बात समझिए, ये देखिए ये वाला, ये तुम्हारी जेड बन रही है, ये वाला जो कोण होता है उसे एकांतर कोण कहते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप इसको देखो, ये भी जेड है, तो ऊपर क्या है, थीटा थीटा यानी 2 थीटा, तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। अब सुनिए ध्यान से, पहले मैं बात करने वाला हूं त्रिभुज MPC में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MPC में, कौन से में बात कर रहे हैं, MPC में। देखो ये थीटा है तो ये वाला क्या बन गया, लंब, और ये वाला क्या बन गया, आधार। तो लंब बटे आधार को क्या कहते हैं भैया, टेन थीटा। क्या कहते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसमें देखा कि लंब कौन सा है, तो लंब तो है MP, लंब क्या है, MP है, बटे आधार, आधार क्या है तुम्हारा CP, आधार क्या है CP। तो टेन थीटा का मान आ गया MP बटा CP। और यदि तुम्हारा थीटा कैसा हो, अत्यल्प, यदि थीटा क्या हो बच्चा, अत्यल्प हो, तो तुम्हारा जो टेन थीटा होता है इसको तुम लगभग क्या लिखते हो, थीटा लिखते हो। तो आप टेन थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे, थीटा इक्वल टू MP अपॉन CP। एक क्वेश्चन फर्स्ट, समझ में आ गई बात, क्या बात कही मैंने। देखो मैंने लिया है कौन सा, MPC, MPC एंगल कितना है, थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, थीटा के सामने लंब बन गई MP, आधार बन गई CP। क्लियर बात। अब सुनिए, थीटा यदि बहुत छोटा होता है तो जो टेन थीटा की वैल्यू आती है वो थीटा के बराबर आती है। टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, थीटा के बराबर। अब सुनिए यहां पे एक दूसरा है, इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MPF, MPF में, अब MPF में थीटा कितना है, 2 थीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा। देखो टेन थीटा का सूत्र है लंब बटे आधार। अब इसमें देखा तो लंब क्या बन गया, MP, और बटे आधार क्या बन गया, FP, MP बटे FP। फिर से वही बात, यदि 2 थीटा कैसा हो, अत्यल्प, यदि 2 थीटा कैसा हो बच्चा, अत्यल्प हो, तो टेन 2 थीटा को तुम क्या लिख देते हो, लगभग 2 थीटा। क्या लिख दोगे, 2 थीटा। तो इस टेन 2 थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 थीटा इक्वल टू MP अपॉन FP। अब देखिए तुम्हारे पास थीटा का मान है, क्या है तुम्हारे पास, थीटा का मान। तो इस थीटा के मान को रख दो यहां पे, थीटा का मान रखने पर, अब मैं इसमें थीटा का मान रखूंगा तो 2 से तो 2 रख दूंगा, इनटू थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, MP अपॉन CP इक्वल टू MP अपॉन FP, MP अपॉन FP। देखो भैया MP से MP कैंसल हो गया। अब आप क्या करने वाले हो, इस 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 2, 2 का गुणा FP से होगा तो 2FP इक्वल टू CP, 2FP इक्वल टू CP। अब आप चित्र के पास चलिए, FP फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं भैया, फोकस दूरी। ये बिंदु लगभग तुम्हारा यहां पे है,
अब देखिए सीपी केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और दोनों लेफ्ट में हैं, इसलिए चिन्ह पर पाटी से ये दोनों किसकी आने वाली हैं, माइनस की आने वाली हैं। ठीक है भैया, तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ पी बराबर, देखो एफ पी तो क्या बन गई, फोकस दूरी किसकी बनेगी बच्चा, माइनस की। इसी प्रकार सी पी ये क्या बनेगी, माइनस की आर। अब इनके मान को इसमें रखेंगे तो 2 से तो 2 आ गया, एफ पी से क्या आ गया, माइनस का एफ इक्वल टू माइनस का आर। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब यहां से तुम क्या करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 2f बराबर आर, तो f बराबर आर वाई 2। कहने का मतलब तुम्हारा जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या निष्कर्ष निकला भैया, चाहे तो तुम्हारा वो कैसा दर्पण हो, उत्तल, चाहे वो कैसा दर्पण हो, अवतल, उसकी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है बच्चा, आधी होती है। बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये रहा तुम्हारा आज का टॉपिक, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।